नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए माई सेल्फ डॉक्टर मंजू रानी, आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ टीचर एजुकेशन इन SMPG कॉलेज मेरठ। आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे हम लोग वो है सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स मीन पार्ट 1। जैसे कि इससे पहले कि मैंने वीडियो में आपको बताया कि सभी समूह के अंदर आंकड़ों का वितरण केंद्र की ओर झुका हुआ होता है और उनकी केंद्र की ओर झुकने की इस प्रवृत्ति को सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। किसी समूह के अंदर आंकड़ों का झुकाव अपने केंद्र की ओर कितना है, इसका पता लगाने के लिए 3 प्रकार की मापनियों का प्रयोग किया जाता है: मीन, मीडियन और मोड। मीन अर्थात मध्यमान, मीडियन मध्यांक और मोड अर्थात बहुलांक। आज के इस वीडियो में हम मीन यानी मध्यमान की चर्चा करेंगे। मैंने इस वीडियो को 2 भागों में बनाया है, अतः हम अभी मीन के प्रारंभिक सूत्रों का अध्ययन करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। वास्तव में मीन होता क्या है? मीन अर्थात मध्यमान होता क्या है? गणितीय या अंकगणितीय मापन में किसी समूह के औसत को ही सांख्यिकी में मध्यमान या मीन कहा जाता है और इसे कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात जिस चीज़ को हम अंकगणित में औसत कहते हैं, एवरेज कहते हैं, उसे हम सांख्यिकी में मीन कहते हैं। किसी समूह के मीन को प्राप्त करने की या उसकी गणना करने के कई सूत्र हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है 3 प्रकार के सूत्रों का विवरण प्रस्तुत किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सूत्र नंबर 1, किसी अव्यवस्थित आंकड़े वाले समूह का मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र। अव्यवस्थित आंकड़े वाले समूह का अर्थ होता है अनग्रुप्ड डाटा ग्रुप। जब किसी समूह में दिए गए डाटा या आंकड़े अव्यवस्थित रूप से हों, तब हम इस प्रकार के समूह का मध्यमान ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का प्रयोग करेंगे वो है M = सिग्मा कैपिटल X अपॉन N, जहाँ पर कैपिटल M का अर्थ है मध्यमान और सिग्मा X का अर्थ है सभी प्राप्तांकों का योग बटे कुल पदों की संख्या अर्थात कैपिटल N। इसी प्रकार सूत्र नंबर 2, जिसमें किसी व्यवस्थित आंकड़े वाले समूह का मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र बताया गया है फॉर ग्रुप्ड डाटा। व्यवस्थित आंकड़े वाले समूह यानी कि फॉर ग्रुप्ड डाटा। इसमें 2 प्रकार के सूत्रों को मैं चर्चा कर रही हूँ, जिसमें पहला है कि जब ग्रुप्ड डाटा हो, किसी समूह के अंदर आंकड़े व्यवस्थित हों तथा उस समूह के अंदर केवल प्राप्तांक और उनकी आवृत्तियाँ दी गई हों, वर्ग अंतराल या क्लास इंटरवल नहीं दिया गया हो, उस स्थिति में प्रयोग किया जाने वाला सूत्र है कैपिटल M = सिग्मा fx अपॉन n, अर्थात सभी प्राप्तांकों और उनकी आवृत्तियों के गुणनफल का योग अपॉन n यानी कि सभी आवृत्तियों का योग। अतः किसी भी ऐसे समूह का मध्यमान जिसमें केवल उसके प्राप्तांक और आवृत्तियाँ दी गई हों, अगर हमें निकालना पड़े तो हम इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से जब समूह के अंदर वर्ग अंतराल और आवृत्तियाँ दी गई हों, प्राप्तांक नहीं दिए गए हों, तब भी यही सूत्र प्रयोग किया जाता है कैपिटल M = सिग्मा fx अपॉन n, परंतु इसकी गणना थोड़ा अलग हो जाती है, जिसमें कैपिटल M = मध्यमान, जबकि सिग्मा fx का अर्थ है सभी वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु अर्थात x को उसका पद मान करके या फिर उसका प्राप्तांक मान करके उसकी आवृत्तियों के गुणनफल का योग और अपॉन सभी आवृत्तियों का योग होता है। यदि हमें एक से अधिक प्रकार के समूहों का मध्यमान ज्ञात करना हो, संयुक्त मध्यमान ज्ञात करना हो, तो हम तीसरे प्रकार का सूत्र प्रयोग करेंगे, जिसे हम कहते हैं कंबाइंड मीन या मीन कंबाइंड का फॉर्मूला। इसमें मीन कंबाइंड फॉर्मूला को अगर आप देखें तो इसका है मीन कंबाइंड =
N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M2 M3 एंड सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। अर्थात प्रत्येक समूह के मध्यमान तथा कुल पदों की संख्या के गुणनफल का योग अपॉन सभी समूह के पदों का कुल योग। तो इस तरह से हमने देखा कि हम मध्यमान ज्ञात करने के विभिन्न सूत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। पहला अनग्रुप्ड डाटा के लिए m इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। इसी प्रकार से किसी ग्रुप्ड डाटा के लिए m इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। यदि वर्ग अंतराल दिया गया हो और आवृत्तियाँ दी गई हों लेकिन प्राप्तांक ना दिए गए हों, तो प्राप्तांक बनाने के लिए हम उस सभी वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को उसके आवृत्ति के साथ गुणनफल करके सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन वाला सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। इसी और यदि एक से अधिक समूहों का मीन हमें निकालना हो, संयुक्त मध्यमान निकालना हो, तो हम N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 प्लस एंड सो ऑन अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन का सूत्र प्रयोग कर सकते हैं। आशा है कि आपको मध्यमान क्या होता है और मध्यमान की गणना किस प्रकार से की जा सकती है समझ में आ गया होगा। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।